गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग कार्यालय पत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है और उसमें हमने कार्यालय जो पत्र है उसके प्रकार और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा किया। आज यह हमारा दूसरा वीडियो है कार्यालय पत्र पे। आज हम जानेंगे कि कार्यालय पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए या किन किन बातों को ध्यान में रखना उचित होगा, या हम यह जान सकेंगे कि जो कार्यालय पत्र है इनमें हमें किन किन बिंदुओं को समावेशित करना अति आवश्यक है, या उसमें हम अपने पत्र को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए किन बातों को ध्यान में रखें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि कार्यालय पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं। मैंने यहाँ दो पार्ट तैयार किया है। पहला लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, और दूसरी तरफ हमने जो उसका प्रारूप तैयार किया है कि किसी भी पत्र में मुख्यतः कौन कौन सी बातें होती हैं या किन किन बिंदुओं पे हमें चर्चा करना होता है या किन किन विषयों पे हमें लिखना होता है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि कार्यालय पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, और इसी के साथ ही इसकी तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। तो ये है प्रारूप। देखिए सबसे ऊपर बाईं, सबसे ऊपर जो यह बाईं ओर है, ठीक है, सबसे ऊपर बाईं ओर मंत्रालय, विभाग, संस्था या कार्यालय का नाम लिखना चाहिए। तो जब भी पत्र आप शुरू करें तो सबसे पहले विभाग, मंत्रालय या कार्यालय का नाम लिखना अति आवश्यक हो जाता है। जब हम कार्यालय पत्र को शुरू करते हैं या जब कार्यालय पत्र को लिखते हैं तो हमें सबसे पहले मंत्रालय, विभाग और कार्यालय का नाम लिखना आवश्यक है। उसके बाद क्या करना चाहिए, हमें उसके बाद उसका पत्र संख्या लिखना चाहिए, अर्थात पत्र संख्या को लिखना अति आवश्यक है। ये भी बाईं ओर ही लिखा जाता है और उसके आगे पत्र संख्या लिख के उस पत्र का क्रमांक डाल दिया जाता है। उसके बाद दिनांक भी लिखना चाहिए। उसके ठीक नीचे पत्र संख्या के बाद हमें दिनांक का प्रयोग करना चाहिए, और दिनांक का प्रयोग करते समय हमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वह यह है कि दिनांक लिखते समय महीने के नाम को अंकों में न लिख के हमें शब्दों में लिखने की आदत डालनी चाहिए। अर्थात जैसे उदाहरण के लिए हमने 12 जनवरी 12 जनवरी 2021, ठीक है। इस तरह से हमको लिखना चाहिए, न कि यहाँ हमको इस रूप में लिखना चाहिए 12/1/2021। ये एक गलत तरीका है, आपको इस तरीके को फॉलो करना चाहिए। दूसरा चीज, जब आप विभाग या कार्यालय या मंत्रालय का नाम लिखें तो उसके नीचे आपको जो उसका पद भी लिखना चाहिए। पद और पता को भी इंडिकेट करना आवश्यक होता है। तो कार्यालय का जब विवरण लिखेंगे तो कार्यालय कहाँ पे है, विभाग कहाँ पे या कार्यालय कहाँ पे, वह पूरा विवरण उसमें आ जाता है। अगला है प्रेषक। प्रेषक भी उसके नीचे दिनांक के तुरंत बाद में प्रेषक का प्रयोग करना चाहिए, और प्रेषक में हमें जो प्रेषक का पद नाम क्या है इसको इंडिकेट करना चाहिए, इसको लिखना चाहिए। फिर यहाँ पे वह किस पद पे, पदनाम किस पद पे है या किस मंत्रालय में है या किस विभाग में है, उसका पद नाम क्या है और उसका विभाग कहाँ पे है, उसका पता हमें लिखना आवश्यक होता है। जब हम इतनी बातें लिख लेते हैं तो ये प्रेषक वाली कॉलम हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट। इसमें क्या क्या लिखना होता है, नाम, पदनाम और पता लिखना होता है। अब आगे हम चर्चा करेंगे, तो आगे में हम पाएंगे कि अब हम अपने प्रार्थना पत्र को या जो भी हमारा कार्यालय पत्र है उसे लिखने के लिए हम लिखेंगे सेवा। सेवा में लिखने के बाद अब हमारा जो मूल टॉपिक है, मूल विषय है, उसे हमें लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने डाल दिया विषय क्या है,
और उस विषय को हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, इंडिकेट कर देना चाहिए। वह भी अधिकतम 2 लाइनों में, 2 पंक्तियों में हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो मूल विषय है या विषय वस्तु है वह मुख्य रूप से हम क्या कहना चाहते हैं उस विषय के रूप में। उसके बाद हमें उसका आदर भाव के साथ मान्यवर महोदय या आदि जो सम्मानित शब्द हैं उनका हमें प्रयोग करना चाहिए और प्रयोग करने के साथ साथ हमें विषय का विस्तार करना चाहिए। तो ये हो गया आपका मान्यवर ऑब्लिक महोदय या जो भी सम्मानित भाषा आप उपयुक्त समझें उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप विषय का विस्तार करेंगे। विषय विस्तार में क्या होता है कि हम अपनी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ते हैं। विषय विस्तार में अपनी बातों को, अपने विचारों को हम इतना ज़्यादा बढ़ा के लिखते हैं कि पढ़ने वाला उठ जाता है। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो विषय का विस्तार हो वह थोड़ा हो, मतलब कम हो या संक्षिप्त हो, और मूल बातें लिखी हो जो हम कहना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं या जो हमारी समस्याएं हैं उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, विषय विस्तार में लिखना चाहिए। प्रयास हमें ये करना चाहिए कि हमारी भाषा सरल हो, सभ्य भाषा का प्रयोग किया गया हो और ज़्यादा भाषा कलिष्ठ न हो, और सामान्यतः सरल भाषा का प्रयोग करना यहाँ पे सर्वथा उचित होगा। अगला है, उसके बाद हम क्या करते हैं, भवदीय या विश्वासभाजन, जो भी आपको अच्छा लगे तो आप उसके लिए उन शब्दों का, सम्मानित शब्दों के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हस्ताक्षर का कॉलम आता है, उसके बाद आप हस्ताक्षर, फिर अपना नाम और फिर पद और पता आपको लिखना होता है। ये सारी चीजें लिखने के बाद में आपका नीचे 2 कॉलम और होता है जिसका नाम है संलग्न और प्रतिलिपि कार्य। ठीक है, तो जो जो प्रतियां हम लगाते हैं जिन जिन को भेजने के लिए वह प्रतिलिपियां होती हैं, और संलग्न के जो जो उसमें डॉक्यूमेंट्स या कोई कागजात हम लगाते हैं तो वह संलग्न के रूप में कहलाता है। तो ये पत्र के विविध आयाम हैं जिनके माध्यम से हम यह पूरे पत्र के प्रारूप को समझ सकते हैं। कभी भी पत्र जो लिखा जाता है वह अन्य पुरुष की शैली में प्रयोग किया जाता है, अन्य पुरुष की शैली का ही प्रयोग किया जाता है, और सभी भाषाएं सम्मानित होती हैं। यहाँ पे किसी के प्रति रोष या क्रोध के कारण पत्र में अपशब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, या किसी बात को लेके या किसी विचार को लेके या मानसिक विक्षिप्ति जैसी भाषाओं का प्रयोग यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। भाषा सम्मानजनक हो, संतोषजनक हो और सरल होना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ जब भी आप पत्र लिखें तो प्रयास ये है कि पत्र की शुरुआत क्या होता है, एग्जाम में बच्चे कभी कभी बहुत 20 से या नीचे की कॉपी पे 3 या 4 लाइन बचे रहते हैं, वहीं से पत्र शुरू कर देते हैं। जबकि प्रयास ये रहना चाहिए कि जब भी आप पत्र लिखें तो पेज की शुरुआत से लिखें, पेज के फर्स्ट पेज के ऊपरी लाइन से, जो पेज का पहला मतलब ऊपरी सिरा है वहां से लिखते हुए आए, ताकि एक पेज में पत्र आपका आ जाए, जहाँ आपका है 2 पेज में आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पत्र आप 4 लाइन बचा हुआ है कॉपी के, परीक्षा की कॉपी में, और आप उसमें 4 लाइन के नीचे आपका पत्र लिखना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से वह थोड़ा एक अजीब सा, जो ये सीरियल वाइज या क्रमांक जो एक सीट में दिख रहा है वह उसका अभाव दिखता है, और इस कारण से थोड़ा सा आपको दिक्कत महसूस हो सकता है, पढ़ने वाले के लिए भी और लिखने वाले के लिए। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि नए पेज पे इसको लिखा जाए। दूसरा चीज, प्रारूप के ऊपर जहाँ यहाँ प्रारूप लिखा है, यहाँ पे वह किस प्रकार का पत्र है उसको भी कभी कभी इंडिकेट करना अति आवश्यक हो जाता है। और सबसे जरूरी चीज यह है कि हमें इन सभी बातों को पूर्ण रूप से ध्यान में रखना चाहिए, और ये हमारा पत्र लिखने के लिए जो महत्वपूर्ण बात था हमने बताया आपको। अब बात यह आता है कि हमने कल के जो वीडियो में आपसे पत्र के प्रकार और पत्रों की विशेषताएं क्या हैं उन पे चर्चा किया था। इस वीडियो में हमें लगता है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि किसी भी पत्र को लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि पहला सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है
पहले विभाग का नाम, कार्यालय का नाम लिखना अति आवश्यक होता है। उसके बाद उसका पत्र संख्या लिखना आवश्यक होता है। हमेशा जब भी दिनांक लिखें तो उसको दो भागों में लिखें। पहला जो अंकीय पद है, जैसे महीने और तारीख, दिनांक, जो तिथि है उसे आप अंकों में लिखिए, और जो ईयर, वर्ष है उसे आप अंकों में लिखिए, और जो मंथ है, महीने का नाम है, उसे आप हिंदी में लिखकर आप इस तरह से लिख सकते हैं, जबकि यह अंकीय पदों में लिखे जाने वाला तिथि गलत होता है। और उसका प्रेषक में उसका नाम होना चाहिए, पदनाम होना चाहिए और पता होना अति आवश्यक है। और यह लिखने के बाद में तब हमारा पत्र शुरू होता है सेवा में, और उसके बाद विषय, जो मुख्य विषय हमारा होता है जिसमें हमको चर्चा करना होता है, मान्यवर महोदय करते हुए विषय का विस्तार करना चाहिए, विषय संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं लिखी जानी चाहिए। और इसके साथ साथ हमें भौतिक और विश्वास भाजन करके हस्ताक्षर, पदनाम, पता आदि हमको क्या करना चाहिए, लिख देना चाहिए। इस तरह से एक पत्र का प्रारूप हमको मिला। ये पत्र सामान्यतः या सामान्य प्रारूप है कि हर एक प्रकार के जो कार्यालय पत्र, 14 प्रकार के कार्यालय पत्र हैं, यह कोई जरूरी नहीं या सभी बिंदुवार ही हमको मिले। कुछ पत्रों में इसमें कुछ आंशिक रूप से परिवर्तन होता है। हर पत्रों का एक प्रारूप हम देंगे और उस प्रारूप के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, और उसकी खास बातें क्या है उस पत्र की, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। हर रोज एक नया वीडियो आपको मिलता रहेगा इस पत्र पे, और लगातार आपको 14 प्रकार के पत्रों के बारे में हम जो चर्चा करेंगे उसका प्रारूप, उनकी विशेषताएं और उनमें उन पत्रों को लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पत्र लिखते समय हमें निश्चित रूप से सम्मानित भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए, कलिष्ठ भाषाओं से बचना चाहिए। भाषा सरल और क्या होना चाहिए, सरल और प्रामाणिक होना चाहिए, तथ्यपरक होना चाहिए। भावनात्मक बातों का यहाँ पे कोई समावेशीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि भावनात्मक चीजों के लिए यहाँ पे कोई स्थान नहीं होता है। ये है आज के लिए आपका यह वीडियो, और मुझे जानकर यह खुशी होगी कि आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा, और ये दूसरा वीडियो है इस पे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।